जिस तरह जाले में दिल्ली से अन्य जगहों से उलेमाओं को उतार दिया गया है, ये तमाम मौलाना भी उतर करके हर जगह कर रहे हैं कि उस्मानी के साथ अन्याय हुआ है। ये मौलाना लोग जो आए हैं जुल्मी वो हैं कि हम जुल्मी हैं। जिसका काम नमाज फरमाना है, जिसका काम मस्जिद की देख रेख करना है, वो अपने चहेते दुलारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कभी लोगों के लिए आकर के यहाँ उतर करके क्या शो करना चाहते हैं? जाले के अमन चैन को बिगाड़ना चाहते हैं या क्या दिखाना चाहते हैं? नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बड़ी खबर बता दें, आज हम प्रतिक्रिया लेने के लिए पहुंचे क्योंकि कल जिस तरह जाले में दिल्ली से अन्य जगहों से उलेमाओं को उतार दिया गया है, ये तमाम मौलाना भी उतर करके हर जगह कर रहे हैं कि उस्मानी के साथ अन्याय हुआ है। आरोप लग रहा है जीवेश मिश्रा पर कि आपने जितने मौलाना आए हैं उन्होंने आरोप लगाया है जीवेश मिश्रा पर कि आप जुल्मी हैं। आप पर आरोप लगा रहे हैं तमाम मौलाना, कल आकर के बैठक करें। ये मौलाना लोग जो आए हैं जुल्मी वो हैं कि हम जुल्मी हैं। मौलाना का काम है पूजा पाठ कराना, मंदिर मस्जिद संभालना कि पॉलिटिक्स करना। ये लोग उतर करके आए हैं, माहौल जाले का ख़राब करना चाहते हैं। जाले की महान जनता सब देख रही है। जिसका काम नमाज फरमाना है, जिसका काम मस्जिद की देख रेख करना है, वो अपने चहेते दुलारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कभी लोगों के लिए आकर के यहाँ उतर करके क्या शो करना चाहते हैं? जाले की महान जनता तय करेगी ना कि जाले का नेता कौन होगा। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो जाले का बेटा होगा वही जाले का नेता होगा। तो ये दोनों में से कोई है जाले का? न ऋषि मिश्रा जाले का है, न उस्मानी जाले का है। तो ये मौलाना को उतार करके, उलेमा को उतार करके उस्मानी क्या शो करना चाहते हैं? ये क्या दिखाना चाहते हैं? जाले के अमन चैन को बिगाड़ना चाहते हैं या क्या दिखाना चाहते हैं? राजनीति अब इस लाइन पर होगा कि राजनीति विकास के काम पर होगा। राजनीति आपका जाले के लिए क्या दृष्टिकोण है उसके ऊपर चुनाव होगा, न कि चुनाव इस बात पर होगा कि आप उलेमा उतार दीजिए, आप फतवा जारी करा लीजिए। इससे राजनीति नहीं होगा। मैं मानता हूं कि ठीक है आप माहौल बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जाले का माहौल ख़राब मत करिए। आप अपना माहौल बनाना है बनाइए। आप उसके लिए कोई किसी को, चुनाव चल रहा है, राजनीति है, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जिस प्रकार से आप उपयोग कर रहे हैं उलेमा को उतार करके, मौलाना को उतार करके, ये आने वाले दिनों में राजनीति के लिए ठीक नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह ऋषि मिश्रा को उन्होंने कहा कि आप जो है सो अत्याचारी हैं, तो क्या लगता है कि उनका इंटेंशन क्या कि एक तरफ उलेमाओं मौलाना को उतार करके क्षेत्र में घुमा रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ऋषि मिश्रा की मुस्लिम हमारे साथ है, तो ये एक मुस्लिम को लेकर के राजनीति हो रही है। मुस्लिम सबके साथ है, हमारे साथ नहीं है क्या? संख्या कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। हमने जो विकास किया है क्षेत्र का, विकासवादी मुसलमान हमारे साथ है। जिनको विकास पसंद है वो मेरे साथ है। जिनको कम्युनल स्थिति पसंद है वो आज जो है सो उस्मानी जी के साथ है। और ऋषि जी के साथ कौन है मुझे मालूम नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम है। तो उलेमा उतार करके आप कम्युनल मैसेज देना चाहते हैं। जाले को आप कम्युनल हिंदू मुस्लिम के मतलब उसमें धकेलना चाह रहे हैं। जाले अमन चैन से रहा है। 10 साल से मैं जाले का प्रतिनिधि हूँ, चुना हुआ विधायक हूँ। 10 साल में जाले में कोई भी विवाद हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है। सभी लोग अमन चैन से रहें। छोटे मोटे कोई बात हुए होंगे तो उसको लोग आपस में बैठ करके उसको जैसे भाईचारे में उसका निपटारा किया है। ये लोग उस माहौल को बिगाड़ने आए हैं, चाहे ऋषि मिश्रा जी हों, चाहे वो उस्मानी हो। इस ज़मीन, इस मिट्टी का दर्द तो उनको है नहीं। वो न इस मिट्टी के हैं, न इस मिट्टी का दर्द उनको है। तो वो केवल माहौल बिगाड़ करके चुनाव जीतना चाहते हैं। उस्मानी जी ने मुसलमानों के बीच अब सभी घोड़ा अपना खोल दिया है। अब वो माहौल बिगाड़ कर चुनाव जीतना चाहते हैं, अपने पक्ष में सभी मुसलमानों को लेना चाहते हैं। ये बात सच है कि आज महागठबंधन से अगर माइनॉरिटी निकल जाए तो महागठबंधन का जाले में जमानत नहीं बचेगा। ये बात सच है। और माइनॉरिटी जिसको वोट करेगा वो दूसरे नंबर में रहेगा, ये भी बात सच है। तो अब समझना उनका काम है। ये तो राजनीतिक विश्लेषण है जो लगता है कि हिंदू मुस्लिम के मोड़ पर आ गया। जिस तरह मौलाना घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो क्या लगता है कि मौलाना का काम ये नहीं है। आप एक भी पंडित घूमते हुए देखे हैं क्या? अब तब तो मैं पंडितों से आग्रह करूंगा कि आप भी उतरिए, रक्षा करिए। भाई आप क्या मतलब ये चुनाव लड़ने आए, ये जनता का काम है। जनता के उंगली में लोकतंत्र ने ताकत दिया है।
ये बटन दबा करके अपना प्रतिनिधि चुना। उलेमा क्या करेंगे इसमें? इसमें धर्मगुरु क्या करेंगे? मुस्लिम धर्मगुरु आ गए, उलेमा आ गए, उनका क्या काम है इसमें? मेरी बात को समझिए आप। फिर तो कल पंडित उतर जाएंगे, मठ मंदिर के पुजारी उतर जाएंगे इस काम के लिए। तो अब तो ये लड़ाई मठ मंदिर पुजारी वर्सेस उलेमा का हो जाएगा। फिर तो राजनीतिक दल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा जाले में। ये ठीक नहीं है। उस्मानी जी को अपना लक्ष्य बताना चाहिए, विजन बताना चाहिए, उस पर चुनाव लड़ना चाहिए। ऋषि मिश्रा तो टाइम फिश हैं, कहीं कुछ है नहीं। अगर माइनॉरिटी निकल गया तो 0 पर क्लीन बोल्ड हैं। तीसरे नंबर में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस पर आशंका है। लेकिन ये ठीक नहीं है, राजनीति में उलेमा उतार करके लक्ष्य साधना ठीक नहीं है। अब इमरान प्रतापगढ़ी को उतार रहे हैं ऋषि मिश्रा, तो क्या लगता है कि वो भी वही कार्ड खेल रहे हैं जो कि उस्मानी खेल रहे हैं? पूरा खानदान उतरा हुआ है कि इमरान प्रतापगढ़ी भी उतर जाएंगे। क्या हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा? इमरान प्रतापगढ़ी की छवि कैसी है आप भी जान रहे हैं। तो उतर जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? अब कल ओवैसी आके उतर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जाले का अमन चैन छीन लेंगे क्या? ना कोई उलेमा जाले का अमन चैन छीन सकता है, ना कोई इमरान प्रतापगढ़ी आके अमन चैन छीन सकता है, ना ओवैसी आके छीन सकता है। जब तक जीवेश कुमार जिंदा है, जब तक हमारी सांस चल रही है, जाले अमन चैन में जिएगा, अमन चैन के साथ रहेगा और जाले बार बार एनडीए के साथ चलेगा। ये लिख कर रख लीजिए। तो चलिए देखिए, जीवेश मिश्रा हमारे साथ है। और देखिए सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए, जिस तरह मौलाना और उलेमाओं को उतार दिया गया, कल जो बड़ी बैठक उन्होंने की है, आपको मस्कूर उस्मानी ने उससे उनको कहा कि पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। इज्जत प्रतिष्ठा की बात हो गई है मस्कूर उस्मानी की। अगर उनके साथ मुस्लिम नहीं रहा तो फिर उनकी इज्जत प्रतिष्ठा होगी, इसलिए इसने मौलाना को उतार दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जीवेश मिश्रा ने कहा कोई भी मौलाना उतर जाएंगे लेकिन यहाँ का माहौल नहीं बिगड़ेगा। अब सवाल क्या हिंदू मुस्लिम पर आ गई है राजनीति? अगर हिंदू मुस्लिम पर आ गई है तो ऋषि मिश्रा के साथ जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो अब सोचने लगे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि 2 दिन में और भी समीकरण बदलेगा। हम हर अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।